अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल यह है कि क्या हम बिस्तरी के बाद जिस्म पर जो कपड़े होते हैं वो इसी तरह जिस गद्दे पर हम बिस्तरी हो रही है वो गद्दा, उस गद्दे पर जो चादर बिछी हुई है बेडशीट, क्या वो बेडशीट, इसी तरह जो कंबल हम ओढ़े हुए हैं क्या वो कंबल या चादर या रजाई ये सारे नापाक हो जाते हैं हम बिस्तरी के वक्त? क्या है सही मसला? आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। ध्यान से सुनकर आप इसे समझ लें। बहुत सारे साथियों को इसके बारे में मालूमात नहीं होती है। हम बिस्तरी आपने की है अगर, तो जाहिर सी बात है कि हम बिस्तरी करने के बाद हमारे जिस्म से जो मनी निकलती है उसका हिस्सा, अक्सर और बेशतर हिस्सा वो औरत के रहम में चले जाता है। कुछ कतरात जरूर बाहर गिरते हैं। अब अगर थोड़ा ख्याल रखा जाए तो हम अपनी चादर को, अपने कंबल को उस कतरात से, उन कतरात से महफूज रख सकते हैं। देखिए, अगर आपने जो चादर बिछाई है उस पर कोई कतरा नहीं लगा है, जो चादर या कंबल या रजाई आप ओढ़े हुए हैं उस पर मनी का कोई कतरा नहीं लगा है, जो गद्दा बिछा हुआ उस गद्दे पर कोई कतरा नहीं लगा, जो बिस्तर, जो गुदड़ी आपकी बिछी हुई है उस पर कोई मनी का कतरा नहीं लगा है, जो कपड़ा आप जिस्म पर पहने हुए हैं उस पर कोई कतरा नहीं लगा हुआ है, तो आप ये समझ लें कि ये सब पाक है। सिर्फ ओढ़ लेने से, ओढ़कर उसको हम बिस्तरी करने से या किसी चीज पर लेट कर हम बिस्तरी करने से वो चीजें नापाक नहीं होती हैं, पाक ही रहती हैं जब तक उस पर नापाकी का कतरा ना लगे। और अगर नापाकी का कतरा लगा तो ऐसा नहीं कि आपका पूरा गद्दा, पूरा कंबल, पूरी चादर नापाक हो गई है। जितने हिस्से पर लगा बस उतने हिस्से को आप धो लें, पूरा आपका पाक रहेगा। होता यह कि हम बर वक्त ध्यान नहीं देते हैं और फिर भूल जाते हैं, तो अब उस भूलने की वजह से क्या होता है भाई, हम पूरी चादर को, पूरे गद्दे को, पूरे कंबल को नापाक समझते हैं। अगर बर वक्त हम ख्याल कर लें तो अव्वलन हमें ये करना चाहिए कि हम बचा लें कि चादर वगैरह, कंबल वगैरह, चूंकि ये बहुत लेट सूखते हैं और इनको धोना थोड़ी मशक्कत वाली चीज होती है, तो थोड़ा एहतियात करके हम बचा लें कि वहां पर कतरात वगैरह ना लगे। लेकिन अगर फिर भी लग गए तो हमें फौरन ये करना चाहिए कि उसको हम फौरन अंडरलाइन कर लें और उसको धो लें हम, ताकि जो नापाकी वाला हिस्सा वो क्लियर हो जाए कि हाँ ये नापाक है, उसको हम धोकर पाक कर लेंगे। तो जो लोग ये समझते हैं कि जो कपड़ा हम पहने हुए हैं, जो चादर ओढ़े हुए हैं, जो गद्दा बिछाए हुए हैं, जो बेडशीट बिछी है, जो गुदड़ी बिछी है, ये सब हम बिस्तरी के बाद नापाक हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां जहां लगेगा बस वो नापाक होगा, अगर नहीं लगा तो बिल्कुल नापाक नहीं होगा। लिहाजा अपने जहनों से ये गलत फहमी निकालें कि सारी चीजें नापाक हो जाती है। भाई क्यों नापाक होंगी जब उस पर कोई चीज नहीं लगी है? जब लगेगी तो नापाकी का हुक्म दिया जाएगा। और फिर अगर लगी है तो कितनी लगी है, जितने हिस्से पर लगी है उतने हिस्से को धोने का हुक्म दिया जाएगा, पूरे कंबल को धोने का हुक्म नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर पूरे कंबल पे लग गया तो पूरे कंबल को धोने का हुक्म दिया जाएगा, और अगर एक कोने में लगा तो उस कोने को धोने का हुक्म दिया जाएगा। तो हमारे मुआशरे में हमारे साथियों की ये सवालात आते हैं और पूछते हैं कि क्या सब चीजें नापाक हो जाती है? नहीं भाई, बिल्कुल हर चीज नापाक नहीं होती है। जहां जहां लगेगे मनी का कतरा सिर्फ उतना हिस्सा नापाक होगा। अगर नहीं लगा है तो चाहे आप अपने जिस्म पर वो कपड़ा क्यों ना पहने हो, अगर उस कपड़े पर भी नहीं लगा है तो आपके जिस्म के नापाक होने से आपका वो पहना हुआ कपड़ा नापाक नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि मसला आपकी समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए आप बार बार सुनकर मसले को क्लियर कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।